घर और किचन के काम करना काफ़ी आसान और सरल होते। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने सारे दिन लगे रहते हैं फिर भी हमारे काम नहीं होते और हम परेशान हो जाते हैं, हमारे पैसे भी वेस्ट में चले जाते हैं। अगर वही हम टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू करें तो हमारे काम काफ़ी सरल और आसान हो जाते हैं। तो नानी दादी रसोई में आप सभी का स्वागत। आप सब कैसे, उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सब लोग बहुत बहुत अच्छी होगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर हमारे नए हैं चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम अपनी पहली टिप्स की तरफ। तो पहला टिप्स है दोस्तों, इस तरीके से हमारे घर कुछ दवा के रैपर इस तरीके से आते हैं, जो लिफाफे होते हैं। कोई ऐसा कैप्सूल या दवा होता है जो हमारे इस तरीके से पैकेट में बंद होता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो पैकेट होते हैं उन्हें हम एक तरफ रख देंगे और हमें लेना है इसका लिफाफा जिसमें हमारी दवा बंद होकर के आती है। तो दोस्तों ये हमारी बहुत काम की चीज़ है। तो चलते हैं इसे हमें कैसे यूज करना है और कहाँ यूज करना है। कभी कभी हमारे घर में बहुत दिक्कत हो जाती है, जैसे सेविंग करते हैं या फिर हम इस तरीके से हर घर में जो सेविंग करते हैं उनके घर पे इस तरीके से जो ब्लेड होता है ज़रूर होता है। कभी कभी हम ध्यान नहीं देते, ऐसा खुला कभी शीशे के अंदर, कभी अपनी सेब में, मतलब कहीं भी रख देते, जिससे कि हमारा काफ़ी नुकसान हो जाता है। कभी कभी बच्चे भी इन देख करके अपनी सेविंग करते हैं और करने लगते हैं पापा को देख के, या कोई भी बड़ा बूढ़ा करता है तो उन्हें देख करके बच्चे भी यूज करने लगे। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से पकड़े में हमें हमेशा बंद करके रखना है कि जो कि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं उनके हाथों में ना लगे। कभी कभी हम यूं ही डाल देते हैं कहीं भी ऐसे अलमारी में या कहीं भी, तो हम बड़ों को भी चोट लग सकती है। तो इस तरीके से अगर आपके पास कोई भी दवा का पैकेट हो तो इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा टैप लगा करके नीचे से इसे बंद कर दे, या फिर हमें कहीं जाना है ले करके इस तरीके से जाना है तो हम इस तरीके से डिब्बी में बंद करके लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम ढेर सारा ब्लेड रख सकते हैं। तो इसमें हमें इस तरीके से कुछ हमारे पास पड़े तो हमें थोड़ा सा आइडिया दिया है, आप अपने हिसाब से अच्छे से और डेकोरेट कर सकते हैं और लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपके घर अगर हो तो इस तरीके से अपने घर के छोटे छोटे बच्चों से खतरे से बचाएं, खुद अपने खतरे से बचें और इस तरीके से कहीं भी लेकर के जा सकते हैं। तो अगला टिप्स देख लेते हैं। इस तरीके से जो बच्चों की डॉल वगैरह या फिर कोई बॉल खिलौने और इस तरीके से फ्रूट वगैरह आती है, तो इस तरीके से कुछ पन्नी आती है, उसका यूज आज बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। देख लेते हैं कैसे यूज करना है। इस तरीके से इसका जो नींबू का हमने एक और वीडियो अप्लाई किया है, वो अलग तरीके से हमें कैसे गर्मियों में रखना है। नींबू हर घर में गर्मियों में ज़रूर आता है, तो क्योंकि इतनी गर्मी पड़ती है, नींबू एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी लोग यूज करते हैं और गर्मियों में हर घर में हर लोग करते हैं। तो हमें नींबू की हर घर में ज़रूरत पड़ती है। तो इसे हमें कैसे रखना है, पहले तो हमें इस तरीके से पन्नी में रख देना। अब हमें क्या करना है, जो हमारी इस तरीके नमकीन की पन्नी है पैकेट वाली, जो खुलने और बंद होने वाली है, इससे हमारा कोई चीटी वगैरह या कोई भी सामान रखेंगे तो हमारा ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से और भी पन्नी आती है, प्लेन आती है, अगर वो भी आपके पास हो तो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी ये नमकीन की पन्नी है उसमें हमें इस तरीके से इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से इसको हम जो नींबू और इस तरीके से जो कैरी बैग था वो हमने अंदर डाल दिया, इसको इस तरीके से अच्छे से पैक कर देंगे और ऊपर इस तरीके से हमें गांठ बांध देना, इससे कि हम कहीं भी इसको हैंग करके रख सकते हैं। और इस तरीके से हमारा हफ्ता 15 दिन नींबू का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और हरा एकदम ताज़ा बना रहेगा। तो दोस्तों ये गर्मियों की टिप्स है, बहुत बहुत आजमाई हुई है दोस्तों। हम लोगों के घर में नींबू का अक्सर गर्मियों में यूज होता है, तो नींबू हर दिन हमें ज़रूरत पड़ता है। तो चलते हैं दोस्तों अगला टिप्स देख लेते हैं। इस तरीके से नेल पॉलिश का क्या होता है दोस्तों, नेल पॉलिश हम लेडीज़ों का एक श्रृंगार है और हम लोग लगाते हैं। कभी कभी ऐसा है होता है कि नेल पॉलिश हमें कोई अलग कलर की लगानी होती, तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें इसे लगा के आपको दिखा देते हैं कि हमें किस तरीके से। तो हमने इसे इस तरीके से पहले हम लगा के देखा है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये नेल पॉलिश ली है और हमने अपने फिंगर में लगा ली है। कुछ हमारे 15 दिन पहले मैंने लगाई, ज़्यादा मैं यूज नहीं करती हूँ
लगाती नहीं हूँ, तो इस तरीके से मैंने लगा लिया। अब इसको हम सुखा देते हैं अच्छे से, ये हमारी सूख चुकी है। अब हमें लेना है क्या, जो परफ्यूम होता है वो ले लेना है। क्या होता है दोस्तों, जैसे हमें कहीं पार्टी में जाना है या कहीं फंक्शन में कोई अलग कलर की लगाना हो, तो हमें इसको कैसे अलग करना, हमारे पास जो नैन पॉलिश वाला जो परफ्यूम होता है वो हमारे पास नहीं है, इसे हम कैसे चुराएं। तो देख सकते हैं रुई हमारी कॉटन है, बिल्कुल प्लेन, इसमें कोई भी दाग नहीं लगा है। और इस तरीके से हम बहुत आसानी से अपने जो घर में सेंट परफ्यूम है उससे हम आसानी से अपनी नैन पॉलिश को छुटा सकते हैं। तो देख सकते हैं अब हमें इसे किसी भी तरीका के जो आपके मैचिंग का हो, साड़ी, सलवार सूट, लहंगा, उस मैचिंग की आप लगा सकते हैं। अब हमने जो 15 दिन पहले की हमारी नेल पॉलिश थोड़ी थोड़ी दिख रही, इसको हम रिमूव करके दिखाते हैं। इसको चलते हैं कैसे, तो ये थोड़ी सी इसमें दिख रहा है तो हम डाल देते हैं। काफ़ी पुरानी है और इस तरीके से हमें थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। जो पुरानी है ज़्यादा जम जाती है तो थोड़ा 10-20 सेकंड तो लगे ही जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम इसको थोड़ी देर 10-20-15 मिनट हम इस तरीके से इसमें लगा करके रुई में रखेंगे तो हमारी ये भी रिमूव हो जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों, इसको मैंने छोड़ दिया था, अब हमारी बिल्कुल एकदम साफ़ हो चुकी है और कॉटन देखना कितना इसका कलर पूरा निकल चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से अपने नाखूनी को बिना स्प्रे के हम जो हमारी नैन पॉलिश की स्प्रे होती है उसके बिना हम अपनी नाखूनी को छुटा सकते हैं। तो इस तरीके से नैन पॉलिश अपने कोई भी मैचिंग की साड़ी, लहंगा, किसी भी कहीं भी जाएं तो अलग मैचिंग की लगा सकते हैं। अपने मनपसंद के इस तरीके से परफ्यूम से छुटा सकते हैं। तो अगला टिप्स देख लेते हैं दोस्तों। हमें लेना है बाटल, कोई भी आपके पास बाटल हो, एक बाटल ये नहीं है हमें यही पेप्सी का। अगर आपके घर छोटे छोटे बच्चों की दवा आती है वो भी बाटल हो तो उसको सिर्फ हमें इसकी गर्दन चाहिए, सिर्फ इसकी हमें ऊपर का हिस्सा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और इसको हमें अच्छे से पहले पोंछ लेना है, गीली नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से इसको हमें कपड़ा से क्लीन मतलब पोंछ लेना है। अब दोस्तों देख लेते, बरसात आ चुकी है और हम लही का यूज करते हैं। तो लही जो कोई लही बोलता, कीले बोलता, मावरा बोलता, तो यहाँ मावरा बोला जाता है अक्सर। तो इस तरीके से हमें इसे क्या होता है, चींटियाँ लग जाती हैं, कहीं सीम जाता है तो ख़राब हो जाता है। तो इसको हमें कैसे क्लीन करके रखना है। कभी कभी कोई ऐसा खुला करके रख देते हैं तो चींटियाँ भी लग जाती हैं और तमाम बातें हो जाती हैं, कीड़े ईड़े घुल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको पहले अच्छे से इसका जो बाहरी फैब्रिक है वो हमें कट कर देना है। इसके बाद इस तरीके से हमें इसको ले लेना है, बराबर करके हमें इसकी जो मुंडी काटी थी उसके अंदर हमें इसे फंसा देना है। इस तरीके से बहुत आसान है दोस्तों, आप बहुत अच्छे से कर सकेंगे और इस तरीके से अपनी चीज़ों की सेफ और अपनी किचन को सेफ्टी रख सकते हैं। तो लेनी जो हेयर रबड़ और इस तरीके से हमें बंद कर देने, पन्नी समेत करना है जिससे कि हमारी पन्नी बाहर न निकले और इस तरीके से कवर हो जाए हमारे, और हम निकाल भी पाएंगे बड़ी आसानी से और इसके अंदर डाल भी पाएंगे। और इस तरीके से हम बंद करके रख देंगे, इसके अंदर हवा नहीं जाएगी, हमारी लैया सीमेगी नहीं। इस तरीके से हम बरसात में भी यूज कर सकते हैं, काफ़ी दिन तक इसको रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से कीड़े मकोड़े से भी बचेंगे और हमारी सेमेगी नहीं, काफ़ी दिन तक इस तरीके से रखी रहेगी। जब हमें यूज करना है तो खोल लेंगे और ऐसे लेंगे, बंद करके रख देंगे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिए। अब दोस्तों बच्चे शैतानी कर देते हैं शीशे में, क्या करते हैं, कभी नैन पॉलिश लगा लेते हैं, कभी कोई पेंट लगा, तो इसमें इन्होंने बच्चों ने जो पेंट वगैरह होती है वो लगाई। तो इसको हम देखते हैं इस परफ्यूम से छूटता है या नहीं। नैन पॉलिश तो छूट जाती है, तो हमने इसको डाल दी है, 2 से 3 सेकंड हमने छोड़ दिया है। अब ली है कॉटन, इसको हम इस तरीके से छूटा देंगे। तो देख सकते हैं छूट रहा है। ये दोस्तों नैन पॉलिश नहीं है, ये पेंट थी बच्चों ने। बच्चे अक्सर छोटे बच्चे होते हैं जो शैतानी छोटी छोटी कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अगर हमारे शीशे में कोई पेंट वगैरह लगा है तो इस तरीके से हम परफ्यूम से अपने सेंट से छुटा सकते हैं। अब दोस्तों इसे हमें एकदम क्लीन कैसे करना है, बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा दिखने लगे तो हमें एकदम शीशे जैसा चमकाना है। तो क्या करना है, लेना है हमें इस तरीके से पाउडर, जो हमें फेस में कोई भी पाउडर हो सकता है, कोई भी ले सकते हैं, इस तरीके से थोड़ा डाल देना है। इसके बाद हमें लेना है क्या, जुराब, या जुराब लो या फिर कोई कपड़ा लो, जुराब से करोगे तो और अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो जुराब लेना है और इसको इस तरीके से हल्के हाथों से हमें थोड़ा सा मसलना है। इस तरीके जैसे हम करते हैं दोस्तों, सिर्फ ऐसे ही करना है और हमारा शीशा एकदम नया सा हो जाएगा। फिर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है क्या नहीं है।
फिर उसको रिमूव करते हैं। तो दोस्तों कई तरीका है, आप किसी भी तरीके से अपने शीशे को कोई दाग लगा है तो अलग तरीके से कर सकते हैं। अगर शीशे को हमें अपना नया सा चमकाना है तो अपने इस तरीके से पाउडर से कर सकते हैं। अब अगर उसमें कोई दाग लगा है तो उसका भी थोड़ा सा इलाज है। अब क्या है, जैसे घर में कोई सेब वगैरह बगाना आता है तो उसके दाग लग जाते हैं। दोस्तों ये सेब में जो परफ्यूम आता है वो दाढ़ी में लगाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, वो लगा है तो इसके दाग छूट नहीं रहे। तो आप हमें लेना है थोड़ा सा नींबू, कट करना, जो आपके घर में सब्जी जैसे कोई सब्जी में खाता है या फिर शरबत बनाए उसका थोड़ा सा छिक्कल बचा हो वही हमें लेना है, उसमें रिमूव कर देना है। इस तरीके से नीचे भी दाग काफ़ी लगा है तो सारा इससे छूट जाएगा। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा छूट गया। तो अलग अलग इसके तरीके हैं, अगर हमारे अलग इस तरीके से अलग अलग तरीके से हम अलग अलग दाग छुटा सकते हैं, एक शीशे को हम अच्छा सा नया बना सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने घर की छोटी छोटी जो हमारी भारी समस्या है, छोटी छोटी चीज़ों से अपनी सॉल्व हो जाती है। इससे हमें थोड़ा आराम मिल जाता है और थोड़े हमारे पैसों की भी बचत हो जाती है, समय भी मिल जाता है और घर और किचन हमारा अच्छा भी लगता है। तो दोस्तों हमारा चमक चुका है शीशा, काफ़ी दाग धब्बे और कुछ पेंट के लगे, तो इससे हमें चमकाना है और इससे हमें जो दाग धब्बे लगे वो छुटा देना है। और जो हमारा स्प्रे है इससे हमारे पेंट है, नेल पॉलिश के दाग इस तरीके से रिमूव हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपने शीशे में, कोई भी शीशा हो, इससे हम अपना साफ कर सकते हैं। अब अगला टिप्स देख लेते हैं दोस्तों, क्या होता है। हमने नींबू तो काटा है, नींबू से जब कभी हम नींबू काटते हैं तो अपने नाखूनों को हम ज़रूर इस तरीके से लगाते हैं। क्या क्या होता है दोस्तों, इससे अगर हफ्ता दिन में हमारे घर में जो अगर हमारे घर में रोज़ यूज होता है तो रोज़ 1-2 सेकंड इस तरीके से हमें अपने नाखूनों में 1-2 मिनट तो ले ही लेना है और अपने नाखूनों को क्लीन करना है। तो दोस्तों इस तरीके से हम बढ़ाते नहीं नाखून और हमारे बहुत जल्दी से ग्रो होते हैं, क्योंकि हम हफ्ते में 2 दिन काटते हैं, आपको दिख रहा है। इससे हमारे नाखून बहुत अच्छे से ग्रो होंगे, बढ़ेंगे और इसमें कोई भी गंदगी नहीं रहेगी। हम अपने नाखूनों को बहुत अच्छे से साफ कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी है तो हर रोज़ हमारे घर नींबू का इस्तेमाल ज़रूर होता होगा। तो इस तरीके से वही छिकला लेना है हमें, उसी में इस तरीके से कर देना है। इससे हमारे नाखून बहुत अच्छे साफ रहेंगे और बहुत अच्छे से बढ़ेंगे भी, जल्दी बढ़ेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत अच्छे से ग्रो होगी और हमारे गंदगी है वो हम अपने घर का ख्याल रखते हैं। तो हमें सबसे अच्छा अपने हाथों और नाखूनों को अच्छे से साफ करके रखना है, जिससे कि हम अपने हाथों से अपने घर वालों को बीमार न कर सकें। तो अच्छे से तो अगला टिप्स देख लेते हैं। हमारे द्वारा हमारे घरों को बीमारी फैल सकती है, तो हम सबसे पहले अपने हाथों को क्लीन करें। तो देख सकते हैं अगला टिप्स देख लेते हैं। इस तरीके से लेना है कंघा, एक लेनी है पॉलीथीन। इसका बहुत गजब का आइडिया है दोस्तों। क्या करते हैं, जब हम कंघे में कभी भी ऐसा हो तो बहुत सारे ढेर सारे बाल हो जाते हैं, तो इसको हम देख के आपको रिजल्ट दिखाते हैं इसका क्या है, हमें क्या करना है। इस तरीके से हम अपने बालों को खींचेंगे। खींचने में कभी कभी देखते हैं कि नहीं, बहुत सारे लोगों के बहुत ढेर सारे बाल टूटते हैं तो पूरा कंघा भर जाता है और कभी कभी ऐसा होता है किसी के गंदे बाल होते हैं तो हमारे पूरी गंदगी इस कंघे में लग जाती है, तो हमारे बाल एक भी नहीं टूटे। इस तरीके से हम अपने बालों को, कंघे को इस तरीके से अच्छे साफ भी कर पाएंगे और सारे बाल हमारे इस तरीके से पन्नी में आ जाएंगे। तो दोस्तों छोटा सा आइडिया था, आपको कैसा लगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए आप कहाँ से देख रहे हैं हमारा वीडियो और कैसा लगा। तो मिलेंगे अगले नए वीडियो में, तब तक लिए दोस्तों राधे राधे।